Good morning, students. Today we are going to start the next part of this lecture, that is nervous system in the earthworm. earthworm के अंदर nervous system को अपन जानेंगे कि nervous system कैसा होता है. देखिए, earthworm की बात करें तो nervous system इसमें well developed होता है, well developed होता है. earthworm के अंदर nervous system well developed टाइप का होता है. अब well developed टाइप का होगा, इसका मीनिंग क्या होगा? इसके अंदर तीन टाइप के या तीन पार्ट्स अपन जिसको कह सकते हैं तीन पार्ट्स इसके आपको देखने को मिलेंगे. आपको मिलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम. आपको मिलेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. आपको मिलेगा सिंपैथेटिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. यानी तीनों टाइप के नर्वस सिस्टम इसमें आपको देखने को मिलेंगे. आपकी बुक के अंदर डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिखा है, लेकिन सब कुछ डाला हुआ उसमें. अपन डिटेल के साथ पढ़ेंगे सारा. जो एनसीईआरटी को समझना है तब ये सारी चीज़ अपन को पढ़नी ही पड़ेगी बेटा, नहीं तो एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी. फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था जब मॉर्फोलॉजी या फिर एनाटॉमी अपन ने स्टार्ट की कि गागर में सागर भरा हुआ है. सब कुछ लिख डाला लेकिन कुछ भी नहीं लिखा हुआ है. तो उसको समझने के लिए ये सारी चीज़ अपन को समझनी पड़ेगी. सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अपन बात करेंगे. राइट, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो आपको दो पार्ट्स में डिवाइड मिलेगा, यानी दो पार्ट्स इसमें अंदर होंगे आपको. सबसे पहले अपन बात करेंगे नर्व रिंग की, नर्व रिंग, और इसका सेकंड पार्ट होता है नर्व कोड. देखिए, इसके बारे में जनरली हल्का सा डिस्क्रिप्शन अपन कहाँ कर चुके हैं, जब अपनी किंगडम एनिलिडा पढ़ा था. ठीक है, किंगडम एनिलिडा पढ़ा था, उसके बाद ऑर्थोपोडा वगैरह पर अपन पढ़ रहे थे. तो उस समय अपन ने देखा था कि उसके अंदर नर्व कोड होती है. नर्व कोड के बारे में अपन क्या देखा था कि नर्व कोड इसमें डबल होती है, गैंग्लियोनेटेड होती है. ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स अपन ने बनाई थी, है ना. नर्व कोड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है. नर्व कोड कैसी थी? डबल थी. यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सारी फीचर्स याद होने चाहिए आपको. डबल थी और क्या लिखा था? वेंट्रल थी, वेंट्रल पोजीशन पे थी. इसको अपन कोडेड और नॉन कोडेड में जब क्लासिफिकेशन कर रहे थे उसमें भी अपन टेबल में लिखा था नर्व कोड के बारे में. डबल है, वेंट्रल है और क्या है? सॉलिड है, होलो नहीं है, अंदर से सॉलिड है. और लास्ट में ये क्या हो जाती है? फ्यूज हो जाती है, फ्यूज हो जाती है. तो डबल है, वेंट्रल है, सॉलिड है, गैंग्लियोनेटेड है, गैंग्लियोनेटेड है. और यहाँ पे जो गैंग्लिया हैं वो फ्यूज होकर के क्या बना लेती हैं? ब्रेन बना लेती हैं. ऐसी कुछ स्ट्रक्चर्स अपने जब क्लासिफिकेशन किंगडम का एनिलिडा का किया था तो उस समय मैंने आपको बताया था. अब इसी चीज को अपन डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये नर्व रिंग क्या है और नर्व कोड क्या है और ये पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता कैसे है. बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम इसको डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम के थ्रू ये सारी चीज समझने की कोशिश करेंगे. क्लियर है? चलो चलते हैं. सबसे पहले अपन देखेंगे एक चीज, आप इसका ध्यान रखें कि आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कहां से स्टार्ट होगा भाई? थर्ड सेगमेंट से ही स्टार्ट हो जाएगा. दो पार्ट्स अपन ने बताए हैं. पहला पार्ट कौन सा बताया? यहां पर लिख देता हूं मैं, नर्व रिंग, नर्व रिंग. और सेकंड पार्ट कौन सा बताया भाई? नर्व कोड. ठीक है, अब ये नर्व रिंग तीन स्ट्रक्चर से मिलकर के बनती है, तीन स्ट्रक्चर से मिलकर बनती है. कैसी स्ट्रक्चर से? मैं एक बार नाम लिख देता हूं फिर समझा दूंगा, डरने की जरूरत नहीं है. सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लिया, यानी आपकी जो नर्व रिंग बनेगी वो गैंग्लिया से ही मिलकर बनेगी, फ्यूज होकर के बनेगी. तो एक तो होगा सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लिया, इसका दूसरा नाम भी है भाई सेरेब्रल फेरेंजियल गैंग्लिया. ठीक है, उसके बाद सेकंड आपका आएगा सब फेरेंजियल गैंग्लिया. ठीक है, थर्ड आपका आएगा सुप्रा फेरेंजियल हो गया, सब फेरेंजियल हो गया, उसको जोड़ने वाला आएगा सर्कम फेरेंजियल कनेक्टिव्स, जोड़ने का काम करता है इसलिए इसको अपन कनेक्टिव्स कहते हैं. तीन नाम अपने लिखे हैं, तीनों नाम आप एक बार देख लीजिए. क्या क्या नाम लिखा है? सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लिया, सब फेरेंजियल गैंग्लिया और सर्कम फेरेंजियल कनेक्टिव्स. कैसे बनते हैं अब इसकी स्ट्रक्चर्स देखते हैं. देखिए, आपका 3 नंबर का सेगमेंट कौन सा होता है भाई? 1 से 3 सेगमेंट बक्कल कैविटी वाला पोर्शन होता है. ठीक है, और 4th सेगमेंट कौन सा होता है आपका?
बोलो, फोर्थ सेगमेंट आपका फेरिंग्स वाला पोर्शन होता है। तो ये जो नर्व रिंग होती है ना, वो थर्ड सेगमेंट और फोर्थ सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। इन स्ट्रक्चर्स, जो ये स्ट्रक्चर बनती है नर्व रिंग की, वो थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में बनती है। कैसे बनती है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले अपन सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया की बात करते हैं। इसके अंदर क्या होती है, दो लोब जैसी स्ट्रक्चर्स बनती है, ऐसे कुछ, एक लोब इधर बन गया और एक लोब इधर बन गया, ये लो जी। अब ये जो लोब्यूलर जो स्ट्रक्चर्स बनी है, आपने किडनी वेन से स्ट्रक्चर्स बनाई थी ना, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है अपन को, ठीक है। ये दो लोब स्ट्रक्चर्स बनती है। ये दो लोब जो स्ट्रक्चर्स होती है, ये किस सेगमेंट में प्रेजेंट होती है, पहले तो ये अपन ये बात कर लेते हैं। ये मान लीजिए ये आपका 3 नंबर सेगमेंट है और ये आपका 4 नंबर का सेगमेंट है, ठीक है। अब ये 3 नंबर सेगमेंट के अंदर आपके दो लोब यानी बाइलोब्ड स्ट्रक्चर्स बनती है गैंग्लिया की, ठीक है। ये बाइलोब स्ट्रक्चर जो गैंग्लिया की होती है, ये किस पोर्शन के अंदर होती है, 3 नंबर सेगमेंट में होती है आपकी। ये फेरिंग्स कहाँ पे है, मैं फेरिंग्स का यदि कटिंग वाला फेरिंग्स बता लेता हूँ, मतलब क्रॉस सेक्शन इसका, तो ये फेरिंग्स यहाँ है। फेरिंग्स के ऊपर जो गैंग्लिया है, ध्यान से सुना, इसका नाम याद करवा दूंगा मैं आपको कैसे याद करना है। ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स के ऊपर जो गैंग्लिया है भाई, वो क्या है, बोलो, नाम हो जाएगा सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया, यानी फेरिंग्स के ऊपर है। सुप्रा का मीनिंग क्या होता है, ऊपरा, एस को छोड़ दो भाई, ऊपरा, ऊपरा का मीनिंग ऊपर है ना। तो फेरिंजियल गैंग्लिया जो फेरिंग्स के ऊपर होता है, उसको अपन क्या नाम दे रहे हैं, बोलो, उसको अपन ने नाम दिया सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया। ये सुप्राफेरिंजियल जो गैंग्लिया हैं, बाद में क्या हो जाते हैं, ये फ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और फ्यूज हो करके एक क्या बना लेती हैं भाई, ब्रेन बना देती हैं। इस वजह से इनका नाम अपन ने एक दूसरा और लिखा है ऊपर, क्या नाम लिखा है, बोलो फटाफट, सेरेब्रल फेरेंजियल गैंग्लिया, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट, क्या बना, सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया और सेरेब्रल गैंग्लिया। अब क्या होता है, यहां पे नीचे की तरफ, इसको मैं मिटा रहा हूं, यहां पे नीचे की तरफ एक ऐसी स्ट्रक्चर्स बनेगी, कुछ यूं स्ट्रक्चर्स नजर आएगी आपको, ये लो जी, ठीक है ना। ये भी गैंग्लिया ही है। इस गैंग्लिया को क्या नाम बोलेंगे, फेरिंग्स के नीचे है, बाकी वही है तो गैंग्लिया की गैंग्लिया। ये तो लिखा अपन ने गैंग्लिया, फेरिंग्स के बेस पे अपन नाम लेते हैं तो फेरिंजियल हो गया, और फेरिंग्स के नीचे है, नीचे अगर तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सब, तो क्या नाम बना भाई, सब फेरेंजियल गैंग्लिया। ऊपर वाली क्या होगी, सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया, ये लो मैंने लिख दिया सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया। अब सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया थर्ड सेगमेंट में है, सब फेरिंजियल गैंग्लिया आपके फोर्थ सेगमेंट में है, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों को एक बैंड जैसी स्ट्रक्चर, एक बैंड जैसी स्ट्रक्चर्स बनेगी, वो क्या करेगी, इन दोनों को कनेक्ट करेगी। ऊपर से कहां से ओरिजिनेट होगी, सुप्रा से आएगी, इधर सब फेरिंजियल गैंग्लिया के साथ में कनेक्ट कर देगी, उसको जोड़ देगी। और ये देखिए आप, इधर से ये आ गई, इधर से ये आ गई, और मिल करके, ये सब मिल करके एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स नजर आ रही है आपको। देखो ये तो पोर्शन, रिंग के अंदर जो ये पोर्शन है, ये आपका कौन सा हो गया, सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया हो गया, ठीक है। नीचे वाला पोर्शन कौन सा हो गया आपका, सब फेरिंजियल गैंग्लिया हो गया। और ये जो बीच में ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है आपकी, ये क्या कर रही है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कर रही है, सुप्राफेरिंजियल को और सब फेरिंजियल को कनेक्ट करने का काम कर रही है। और सर्कुलर है तो नाम क्या दे दिया भाई, सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव। ये क्या नाम दिया अपन ने, कनेक्टिव नाम दिया भाई। कनेक्टिव का मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पे ये जोड़ने का काम करती है, ये कनेक्ट करने का काम करती है। बोलो यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। ये अपनी नर्व रिंग, जब ये आपस में दोनों को कनेक्ट कर देती हैं, जोड़ देती हैं, तब आपकी एक नर्व रिंग बन जाती है। यहां पे पहले क्या था, सुप्राफेरिंजियल, ये सब फेरिंजियल, ये थर्ड सेगमेंट में, ये फोर्थ सेगमेंट में। लेकिन आपकी सर्कमफेरिंजियल जो कनेक्टिव्स बन रही है, वो थर्ड सेगमेंट और फोर्थ सेगमेंट दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये पूरी की पूरी एक रिंग बन जाती है। इस वजह से अपन इसको नर्व रिंग के नाम से जानते हैं। और ये जो नर्व रिंग होती है, उसकी लोकेशन अपन थर्ड सेगमेंट और फोर्थ सेगमेंट दोनों के अंदर होती है। बात समझ आई। एक्चुअल में जो थर्ड सेगमेंट और फोर्थ सेगमेंट में है, वो आपका सर्कमफेरिंजियल कनेक्टिव है। बात समझ में आई क्या, यस और नो में आंसर आ जाना चाहिए, फटाफट बोलिए।
सॉरी, क्लियर है? यस और नो बोलिए फटाफट, आगे चलें। ये आपका जो सुफ्राफेरिंजियल जो गैंग्लिया है ये डोर्सल साइड में प्रेजेंट होता है, जबकि आपका नर्व कोड होता है वो कहाँ होता है भाई? वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। इतना आप थोड़ा सा ध्यान रखें। इसके अंदर ये जो बाइलोब सक्सेस होती है फ्यूज हो जाती है, फ्यूज होकर के ब्रेन बना लेती है, ठीक है। आपकी सबफेरिंजियल गैंग्लिया जो होती है वो कहाँ होती है? फोर्थ सेगमेंट के अंदर होती है। कहाँ होती है भाई? फोर्थ सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद ऊपर से सुफ्राफेरिंजियल से कुछ स्ट्रक्चर्स निकलती है जिसको अपन सर्कमफेरिंजियल कनेक्टिव्स के नाम से जानते हैं। ये नीचे की तरफ किसके साथ अटैच हो जाती है? सबफेरिंजियल गैंग्लिया के साथ अटैच हो जाती है। यानी ऊपर किसके साथ जुड़ी हुई है? सुफ्राफेरिंजियल कनेक्टिव के साथ। डायग्राम सब कुछ बता रहा भाई, देखने की जरूरत नहीं है, समझने की सिर्फ फोकस करना आपको। ऊपर किसके साथ जुड़ी हुई है? सबफेरिंजियल गैंग्लिया के साथ अटैच है। नीचे किसके साथ अटैच है? सॉरी, ऊपर सुप्राफेरिंजियल के साथ अटैच है, नीचे सबफेरिंजियल गैंग्लिया के साथ अटैच है, और मिलकर के एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स बना लेती है जिसको अपन क्या कहते हैं? नर्व रिंग के नाम से जानते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई ना? चलें आगे। अब बात कर लेते हैं वेंट्रल नर्व कोड की। ये 4 सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट हो गए भाई। अब यहां से क्या होगा? 4 सेगमेंट तो यहां तक खत्म, उसके बाद में ये 5th सेगमेंट आ जाएगा, फिर 6th सेगमेंट आ जाएगा। अब क्या होगा? सबफेरिंजियल जो गैंग्लिया है, सबफेरिंजियल गैंग्लिया है, यहां से कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है ना ओरिजिनेट होगी, जो कई जगह क्या होगी? यहां पे स्वेलिंग्स वाली पोर्शंस आएंगी, फूला हुआ पोर्शंस आपको नजर आएगा। रुक जा भाई, ये देखिए ऐसा पोर्शन आपको नजर आ रहा है, ये यहाँ से फूला हुआ है ना? हाँ, ये पूरी के अंदर प्रेजेंट होगी ऐसे कुछ, कहीं कॉन्स्ट्रक्शन होगा, कहीं जगह फूला हुआ होगा, ये पूरी के अंदर आपको नजर आएगी। ये मिलकर के आपका नर्व कोड बना लेता है। तो नर्व कोड की लोकेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाएगी? 5 से स्टार्ट होकर के लास्ट सेगमेंट तक जाएगी, 5 to 100 सेगमेंट तक जाएगी। कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 5 से 100 सेगमेंट तक जाएगी। ओरिजिनेशन इसका कहाँ होता है? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द फेरिंजियल। कौन सा फेरिंजियल? सब फेरिंजियल से स्टार्ट होता है, ठीक है, और पूरी लेंथ के अंदर ये प्रेजेंट होती है, लास्ट सेगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। एक बार वापस रिपीट कर देता हूं मैं, सुन लीजिए। लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, 5 सेगमेंट से स्टार्ट होकर के लास्ट सेगमेंट तक जाती है। और क्या है, कहां से ओरिजिनेट होती है? ये अराइज होती है आपकी सबफेरिंजियल गैंग्लिया से स्टार्ट होती है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है। नंबर में कितने होते हैं? 2 होते हैं, लेकिन क्या हो जाते हैं? वो फ्यूज हो जाते हैं, सॉलिड होते हैं, अंदर से फिलअप होता है ना, और वेंट्रल पोजीशन के अंदर होती है। ये आपकी नर्व कोड के बारे में अपने डिस्कस कर लिया, यानी आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंप्लीट हो गया भाई। सुना सबने? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट्स आएंगे। फर्स्ट आपका नर्व रिंग आएगा, सेकंड आपका नर्व कोड आएगा। नर्व रिंग के 3 पार्ट होंगे, सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया, सबफेरिंजियल गैंग्लिया। सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया 3rd सेगमेंट में होगा, सबफेरिंजियल गैंग्लिया 4th सेगमेंट में होगा। जो मैं बोल रहा हूँ उसको डायग्राम में देखते रहे साथ साथ में। सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया और सबफेरिंजियल गैंग्लिया को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स होगी उसको अपन सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बना लेती है, वो सर्कमफेरिंजियल कनेक्टिव्स के नाम से जानेंगे। और ये तीनों मिलकर के एक रिंग जैसी स्ट्रक्चर्स बनाती हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नर्व रिंग। इसको अपन नर्व रिंग के नाम से जानते हैं। अब ये सुप्रा सब वगैरह कुछ लिखा हुआ आपके एनसीईआरटी में कुछ नहीं लिखा हुआ, आप कंफ्यूज होता है, इस वजह से हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है जिससे आपको समझ में आ गया है। क्लियर है? अब अपन बात करें किसकी? नर्व कोड की बात करें तो नर्व कोड होती है वो 5 सेगमेंट से स्टार्ट हो जाती है, पूरी बॉडी के अंदर होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती है। अब आएगा आपका कौन सा भाई? सेकंड कौन सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरस नर्वस सिस्टम क्या होता है? जैसा अपन ह्यूमन बीइंग के अंदर पढ़ते हैं कि पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम होता है वो होता क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, सुनना ध्यान से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व ओरिजिनेट होती हैं, जो निकलती हैं और अलग अलग बॉडी पार्ट्स के अंदर जाती हैं, उसी को अपन क्या कहते हैं? फेरिंजियल नर्व सिस्टम के नाम से जानते हैं। बात यहां तक समझ में आई क्या? सॉरी, फेरिंजियल क्या बोल दिया भाई, दिमाग सेंटर में नहीं है क्या? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम,
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मीनिंग ये होगा कि जो सेंटर में जो नर्वस सिस्टम है, यहां से जो भी नर्व जो ओरिजिनेट होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, बोलो फटाफट, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम है अब कहां से ओरिजिनेट हो सकती है, आपकी यहां से ओरिजिनेट हो सकती है, यहां से ओरिजिनेट हो सकती है, और कहां से हो सकती है भाई, सब फेरिंजियल से ओरिजिनेट हो सकती है। तो इसी के बेस पर अपन इसका नाम दे देंगे, क्या होगा, देखिए सबसे पहले अपन बात करें सुफ्रा फेरेंजियल जो गैंग्लिया है, यहां से नर्व कहां कहां जाती है। यदि अपन बात करें पैर की, तो ये वाला थर्ड सेगमेंट है, यहां पे सेकंड सेगमेंट, यहां पे फर्स्ट सेगमेंट आएगा, ये लो जी, है ना। ये मान लीजिए ये आपकी फेरिंग्स वाला पोर्शन था, ये ला, ये फर्स्ट यहाँ पे ऊपर माउथ वगैरह बना दिया अपन ने, ठीक है। और ये आपकी बकल कैविटी वाला पोर्शन हो गया। यहाँ पे मान लीजिए प्रोस्टोमियम है। अब नर्व कैसे कैसे निकलेगी, कहाँ से निकलेगी, यहाँ से नर्व निकलेगी, ठीक है। वो कहाँ कहाँ जाएगी, वो आपके फर्स्ट सेगमेंट में जाएगी, वो आपके सेकंड सेगमेंट में जाएगी, वो आपके थर्ड सेगमेंट में तो है ही, ये लो। पैर की यदि अपन बात करें तो कितने पैर के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, 8 to 10 पैर, लगभग 8 से 10 पैर आपको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स मिलेगा। कौन सा मिलेगा, सुफ्राफेरेंजियल, सुफ्राफेरेंजियल गैंग्लिया से जो नर्व ओरिजिनेट होगी। अपन ने क्या पढ़ा था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी नर्व ओरिजिनेट होती है उसको अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या अपन देखने को मिलेगी, सुप्रा से मिलेगी, सुप्रा से 8 to 10 पेयर्स के अंदर नर्व्स ओरिजिनेट होती हैं। कहां कहां जाती है, किस किस पार्ट में जाती है, वो कवर करती है फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को कवर कर लेती है। ये लो जी, बात यहां तक समझ में आ गई। आपको याद रखने वाली चीज क्या है, 8 to 10 पेयर के अंदर होती है और 1 to 3 सेगमेंट को कवर कर लेती है, बस इतना सा आपको याद रखना है। उसके बाद अपन बात कर रहे थे इसकी नीचे वाला पोर्शन सब फेरेंजियल गैंग्लिया की। सब फेरेंजियल जो गैंग्लिया होता है ये कौन कौन से पार्ट को कवर करता है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट को कवर करता है। वापस बोल रहा हूं मैं, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। एक तरफ बना रही है, मैं दोनों तरफ होती है, तभी अपन पेयर का नाम ले रहे हैं भाई, ठीक है ना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट हो गया, तो यहां लिख देता हूं मैं सब फेरेंजियल 2, 3, 4 सेगमेंट को ये कवर करता है। पैर की बात करें तो 3 पैर होंगे, तीनों के अंदर जाएंगे एक एक पैर, तो इसका तो याद हो जाएगा इजीली आपको। 3 पैर होंगे, एक सेकंड चैम्बर, थर्ड सेगमेंट और फोर्थ सेगमेंट के अंदर जाएगा। 3 पैर के अंदर होंगे, सब फेरेंजियल गैंग्लिया की बात हो गई। अब अपन बात कर रहे थे सरकम फेरेंजियल कनेक्टिव्स होती है, यहां से भी नर्व निकलेगी, यहां से एक फर्स्ट सेगमेंट के अंदर जाएंगी और 2 पैर के अंदर प्रेजेंट होंगी। ध्यान से सुनना, फर्स्ट सेगमेंट के अंदर जाएगी पेरिस्टोमियम के अंदर, ये पेरिस्टोमियम है, ठीक है। और पैर की अपन बात करें तो एक ही पैर होगा, यानी एक इधर से निकल जाएगी और एक आपकी इधर से निकल जाएगी। ये लो जी, लिख दूं यहां पे, क्या बोल गया भाई, फर्स्ट सेगमेंट में, सेगमेंट तो एक आपका एक होगा और 2 पैर के अंदर निकलेगी, 2 पैर निकलेगी, एक पैर इधर हो गया, एक पैर और चला जाएगा, लेकिन जाएगा फर्स्ट सेगमेंट के अंदर ही, सिर्फ ओनली फर्स्ट सेगमेंट के अंदर जाएगा, ठीक है। फिर यहां से ये आपकी नर्व कोड होगी, यहां से भी ये नर्व निकलेगी, ये तो हर पार्ट्स के अंदर जाएगी, जिस जिस पार्ट्स के अंदर ये अवेलेबल होगा वहीं से क्या हो जाएगी, ओरिजिनेट हो जाएगी, यहाँ से ओरिजिनेट होकर हर बॉडी पार्ट्स के अंदर चला जाएगा। तो अभी अपन ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या देखा है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो नर्व्स निकलती है वही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बना लेती है। तो इसमें अपन ने 3 देखी है, सुप्रा से 1 to 3 सेगमेंट को कवर करती है, लगभग 8 से 10 पैर के अंदर प्रेजेंट होती है। उसके बाद सब फेरेंजियल की अपन बात की तो इसमें सिर्फ 3 ही पैर होती हैं और 3 सेगमेंट को कवर करती है, 2, 3, 4 को, ठीक है। भी सरकम की अपन बात करें तो सरकम जो है एक ही सेगमेंट को कवर करती है आपका, है ना, फर्स्ट सेगमेंट है उसी को कवर करती है और 2 पैर के अंदर प्रेजेंट होती है। ये नंबर्स आप लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, बना लीजिएगा, अपने सेल्फ नोट्स डायग्राम बना लीजिएगा, सब चीज़ क्लियर होने वाली है। लगभग पोर्शन इसका कंप्लीट हो चुका है, लास्ट पोर्शन, सेकंड लास्ट पोर्शन अपन इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद आपका थर्ड आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि आपकी जितनी भी जो न्यूरॉन्स होती हैं, नर्व बात कर लेते हैं, नर्व होती है वो उसका एक नेटवर्क बनता है, नेटवर्क ऑफ नर्व।
इसमें कौन कौन सी नर्व आएगी? सेंसरी नर्व है एज वेल एज मोटर नर्व है। सेंसरी नर्व और मोटर नर्व जो है मिलकर के एक नेटवर्क बनाती है नर्व्स का, ठीक है। और वो जो नेटवर्क होता है नर्व्स का वो कहाँ मिलता है आपको? एलिमेंट्री कैनाल के अंदर मिलता है भाई। एलिमेंट्री कैनाल के अंदर फैला रहता है, पूरा एक नेटवर्क फैला रहता है सेंसरी का और मोटर का। सेंसरी और मोटर के बारे में आपको पता होगा, सेंसरी मैसेज को ले जाने का काम करती है, मोटर वहां से लाने का काम करती है, ठीक है। अब इनका ये जो नेटवर्क होता है जो एलिमेंट्री कैनाल में फैला हुआ रहता है, ये किसके साथ कनेक्ट रहता है? ये आपकी जो रिंग होती है ना भाई, इस रिंग के साथ कनेक्ट होता है और पूरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपको क्या याद रखना है कि सेंसरी और मोटर जो नर्व होती है मिलकर के एक नेटवर्क बनाती है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। फिर ये किसके साथ कनेक्ट होता है? ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप याद रखेंगे सर्कमफेरेंजियल कनेक्टिव्स के साथ अटैच होता है, मिलकर के आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाता है। बात समझ में आ गई? सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपका कौन सा है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जिसके अंदर नर्व रिंग है और आपका नर्व कॉर्ड है। नर्व रिंग में 3 चीज याद रखनी है, सुप्रा, सब और सर्कम। बात समझ में आ गई? ठीक है। थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में प्रेजेंट होते हैं, ये फिफ्थ सेगमेंट से स्टार्ट होकर के लास्ट सेगमेंट तक जाता है। ये आपका क्या कंप्लीट हो गया भाई? नर्वस सिस्टम जो था उसके अंदर अपने 3 टाइप के नर्वस सिस्टम पढ़ लिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और आपका बोलिए पेरिफेरल और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स पढ़ लिया अपन ने। अब अपन कुछ रिसेप्टर्स की बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। यदि अपन रिसेप्टर्स की इसकी बात करें तो इसके अंदर कोई स्पेशल टाइप की कोई आइज वगैरह नहीं होती है ना, आंखें नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ये लाइट वगैरह को डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है ना। लाइट को डिटेक्ट कर सकता है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसके पास फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे लाइट के लिए। ये इसके पास और कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं उसको अपन एक बार देख लेते हैं। चलो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टेंगो रिसेप्टर। टेंगो रिसेप्टर यानी टेंगो रिसेप्टर जो होंगे वो किसका पता लगाएंगे भाई? टच का पता लगाएंगे, यानी चेंजेस जो हुआ है। तो फर्स्ट क्या था? फर्स्ट आपका टेंगो रिसेप्टर किसके लिए सेंसिटिव होगा? टेंगो का मीनिंग आपको याद रखना है, टच के लिए सेंसिटिव होगा। जैसे ही नियर बाई सराउंडिंग एनवायरनमेंट में कोई भी चेंजेस होगा तो वाइब्रेशंस होगा, है ना, उसको वो क्या करेगा? फील कर पाएगा, ठीक है, ताकि अपनी प्रोटेक्शन कर सके। तो इसके लिए इसके पास टेंगो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये बात करें कि टेंगो रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ होंगे? याद करो जब अपने बॉडी वॉल पढ़ा था तो उसके अंदर अपने एपिडर्मिस सेकंड लेयर पढ़ी थी, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस पड़ी थी। एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट थी भाई? एपिडर्मिस, उसके अंदर अपने पढ़ा था सेंसरी सेल। याद आया कुछ? छोटी छोटी होती हैं, ग्रुप्स के अंदर होती हैं, उसमें हेयर लाइक सेक्रेशंस होती हैं, है ना, जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है उसको वो रिसीव करता है। यदि आपने नहीं पढ़ा तो पीछे वाला लेक्चर्स देख लीजिएगा आप। तो सेंसरी सेल्स वहां पे एपिडर्मिस के अंदर, पूरी एपिडर्मिस के अंदर सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो क्या करती हैं? जो भी नियर बाई एनवायरनमेंट के अंदर, सराउंडिंग के अंदर जो भी चेंजेज आता है उसको वो डिटेक्ट करती हैं और डिटेक्ट करके उसको बताती है, ताकि जो भी चेंजेज आने वाला है उसके बारे में वो अवेयर रहे, ठीक है। और क्या बात करेंगे? ये आपका जो रिसेप्टर्स है वो वेंट्रल और लेटरल साइड में ही होता है, यानी वेंट्रल तो नीचे वाला हो गया, लेटरल यानी वेंट्रो और लेटरल दोनों अपन बात कर सकते हैं। अपर साइड में नहीं होता, डॉर्सल साइड में नहीं होता है, ये वेंट्रल और लेटरल साइड के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। टच का है तो पूरी बॉडी के अंदर होना जरूरी है, यानी पूरी एपिडर्मिस में होता है, लेकिन होगा कहाँ पे? ये नीचे की तरफ प्रेजेंट होगा और साइड में प्रेजेंट होगा, यहां से वो डिटेक्ट कर लेते हैं। इतनी सी चीज आपको याद रखनी है टेंगो रिसेप्टर के अंदर, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं, दूसरे में सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ओल फैक्ट्री रिसेप्टर भी इसके पास होते हैं। ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स पढ़ा है ना अपन ने 10th क्लास के अंदर, ओल फैक्ट्री रिसेप्टर्स। ओल फैक्ट्री जो रिसेप्टर्स होते हैं वो किसको डिटेक्ट करते हैं भाई? स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, तो स्मेल को डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। और क्या होते हैं? इसके पास गस्टेटो रिसेप्टर होते हैं, गस्टेटो रिसेप्टर होते हैं। गस्टेटो रिसेप्टर किसको डिटेक्ट करेंगे भाई? टेस्ट को डिटेक्ट करने के लिए होते हैं। ये लो, ये चीज तो आपको याद होनी चाहिए। गस्टेटो रिसेप्टर यानी टेस्ट, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर यानी स्मेल को डिटेक्ट करेंगे,
ठीक है, अब कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स यानी स्मेल को डिटेक्ट करने वाले हैं, ऑल्फैक्टरी गस्टेटो रिसेप्टर टेस्ट को डिटेक्ट करने वाले हैं, दोनों ही आपके एपिथेलियम ऑफ बकल कैविटी यानी आपकी जो बकल कैविटी है उसकी एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। समझ में आ रही है बात? बकल कैविटी का जो एपिथेलियम वाला पोर्शन है, एपिथेलियम जो सेल्स टिश्यू होती है ना, उसके अंदर आपके ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर और गस्टेटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लास्ट बचा फोटो रिसेप्टर्स। फोटो रिसेप्टर की बात अपन करें तो इसके पास आईज नहीं होती हैं, आईज नहीं होती है, तो फिर भी ये क्या करता है, लाइट की जो इंटेंसिटी होती है उसको डिटेक्ट कर लेता है, और लाइट की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। किस पार्ट में प्रेजेंट होंगे फोटो रिसेप्टर? क्या पूरी बॉडी के अंदर होंगे, जैसे अपन यहाँ देख रहे थे एपिडर्मिस के अंदर, है ना? ये भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन में होंगे, क्योंकि स्मेल और टेस्ट का काम एक पर्टिकुलर ऑर्गन ही करता है, बकल कैविटी के अंदर होता है, तो बकल कैविटी के एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट था। तो ये वाला जो पोर्शन है, जो फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, वो आगे के जो फ्रंट पार्ट होता है, फर्स्ट सेगमेंट में एक तो आपका प्रोस्टोमियम, और फर्स्ट सेगमेंट जिसको अपन पेरिस्टोमियम के नाम से जानते हैं, याद है? प्रोस्टोमियम आगे जो वेज जैसी स्ट्रक्चर थी, और फर्स्ट सेगमेंट आपका पेरिस्टोमियम है। तो पेरिस्टोमियम और प्रोस्टोमियम, उसके अंदर आपके फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या पढ़ा अपन ने? वापस सुन लीजिए। टेंगो रिसेप्टर टच प्रेजेंट इन वॉल एपिडर्मिस, सेंसरी सेल प्रेजेंट होती है, डिटेक्ट द स्टिमुलाई, राइट? इट इज प्रेजेंट इन द वेंट्रल और लेटरल साइड। क्लियर है? सेकंड अपन बात करेंगे ऑल्फैक्टरी गस्टेटो। ऑल्फैक्टरी स्मेल को डिटेक्ट करेगा, गस्टेटो टेस्ट को डिटेक्ट करेगा। दोनों कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? बक्कल कैविटी के अंदर, एपिथेलियम के अंदर प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? थर्ड अपन ने पढ़ा फोटो रिसेप्टर्स। नो आईज आर प्रेजेंट्स बट इट कैन डिटेक्ट द लाइट को ये डिटेक्ट कर सकता है थ्रू द फोटो रिसेप्टर्स, एंड टू detect the light's intensity, photoreceptors are present in the prostomium part and the peristomium part। बस इतना ही आपको नर्वस सिस्टम के अंदर पढ़ना है। समझ में आएगी बात? 3 टाइप के पढ़े अपने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक। सबसे फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट आपको माइंड में क्या हो जाना चाहिए? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, नर्व रिंग और आपका नर्व कोड, सॉलिड, है ना, वो सारी वेंट्रल, वो डोर्सल था, ये सारी चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये 3 टाइप के रिसेप्टर्स आपको पता होना चाहिए। नर्वस सिस्टम का टॉपिक खत्म होता है। अब लगभग सारे सिस्टम्स अपने पढ़ लिए हैं, किसके? आर्थोरम के। नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा सिस्टम ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा उसमें होगा क्योंकि ये क्या होता है, हर्मोफ्रोडाइट होता है आपका आर्थोरम, इसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की भी अपन थोड़ा सा बात करेंगे, उसका सिस्टम्स अपन जानेंगे कैसा सिस्टम्स होते हैं, किस किस सेगमेंट्स में क्या क्या पार्ट्स इसके प्रेजेंट होते हैं, कैसे कॉपुलेशंस होता है, कैसे कोकून्स बनता है, फिर कैसे उसका डेवलपमेंट होता है। ये सारी चीज़ें अपन कल देखने वाले हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अच्छा लगा है तो उसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ सबको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, गुड विशेस।